जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। अभी हम लोगों को देखना है नॉट ऑपरेटर। तो ये जो नॉट ऑपरेटर है ये हमेशा ट्रू को फॉल्स में और फॉल्स को ट्रू में बदलने का काम करता है। ट्रू को फॉल्स में और फॉल्स को ट्रू में बदलने का काम करता है हमारा नॉट ऑपरेटर। ट्रू को फॉल्स एंड फॉल्स को ट्रू में बदलने का काम हमारा करता है कौन सा? नॉट ऑपरेटर। अब ध्यान से इस चीज को समझना है आपको। हमने बोला a = 10 और b = 5। अगर हम यहां सिंपल पूछें a इज ग्रेटर देन b, क्या a की वैल्यू b से बड़ी है, तो रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू। लेकिन अगर इसी ट्रू के पहले हम लगा दें नॉट, तो यहां रिजल्ट क्या आ जाएगा? फॉल्स। चलिए इस चीज को हम प्रिंट करते हैं, चेक करते हैं। तो हमने विंडो के साथ डी प्रेस किया, मिनिमाइज हो गया और हम सीधे आ जाते हैं अपने VS कोड पर। और VS कोड पर आने के बाद हमें यहाँ पर एक प्रोग्राम बनाना है। तभी पुराने प्रोग्राम को हमने यहाँ से रिमूव कर दिया और रिमूव करने के बाद सिंपल हमने लिखा a = 10 और हमने लिखा b = 5। अब हम क्या करें? अब हम यहाँ करा रहे हैं प्रिंट और प्रिंट कराने के बाद हमने यहाँ पे प्रिंट करा दिया a इज ग्रेटर देन b। ध्यान समझो, कंट्रोल S से हमने सेव कराया और इस प्रोग्राम को हमने रन कराया। तो इस प्रोग्राम का रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू। इस प्रोग्राम का रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू। लेकिन अगर हम यहीं पे नॉट लगा दें, हम यहाँ क्या लगा दें? हम लगा दें नॉट NOT और इसको हम कर दें ब्रैकेट में बंद, ऐसे। और देन हम इस प्रोग्राम को रन कराएं, तो इस बार रिजल्ट क्या आएगा? फॉल्स। यानी नॉट ने क्या किया? जो ट्रू था उसको बदल दिया फॉल्स में, जो फॉल्स था उसको बदल दिया ट्रू में। हमेशा रिजल्ट को मैनिपुलेट कर देगा, चेंज कर देगा, अपोजिट बना देगा। समझ में आ रहा ना? तो ये हो गया आपका नॉट का एक एग्जांपल, बहुत छोटा सा एग्जांपल है। a वेरिएबल है और b भी एक वेरिएबल, a में रखा हमने 10, b में रखा 5। जब हम a इज ग्रेटर देन b को प्रिंट करा रहे हैं तो रिजल्ट आएगा ट्रू, क्योंकि a की वैल्यू b से बड़ी है। लेकिन जैसे हम इसके पहले नॉट लगा देंगे तो उस ट्रू को इसने क्या बदल दिया? फॉल्स। उस ट्रू को क्या बदल दिया? फॉल्स। ठीक है, नोट करिए इसे। अब नॉट ऑपरेटर के लिए हम आपको एक रियल लाइफ का एग्जांपल बता रहे हैं, ध्यान समझिए। मान लीजिए कि हमारा कोई बिजनेस है, ठीक, और वो बिजनेस जो है सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल पर काम करता है। इसमें ऐसा है कि हम अपने कस्टमर को एक मेंबरशिप नंबर देते हैं, एक सब्सक्रिप्शन नंबर देते हैं। अगर वो सब्सक्रिप्शन नंबर किसी के पास है, अगर वो मेंबरशिप नंबर किसी के पास है तो हम उसको देते हैं डिस्काउंट, और अगर नहीं है तो हम उसको कोई डिस्काउंट नहीं देते। तो सबसे पहले हमने एक वेरिएबल बना लिया और उसका नाम रख दिया मेंबरशिप नाम से वेरिएबल बनाया। अब इस वेरिएबल को कोई डिफॉल्ट वैल्यू देते हैं, तो आपने यहां लिख दिया फॉल्स। हमने बना लिया यहां पर फॉल्स। मेंबरशिप का वेरिएबल बनाया, उसको बना दिया फॉल्स। अब हम यहां पे इफ एल्स लगा के पूछेंगे। हमने लिखा यहां पर इफ, ठीक, इफ, और यहां पे हमने लिख दिया मेंबरशिप। और फिर लगा दिया हमने यहां पर कॉलन और फिर लगा दिया ब्रेसेस, इस तरीके से MEMBERSHIP। चलो
अच्छा, इसलिए अब सही है। इसका मतलब यदि मेंबरशिप है, तो अगर मेंबरशिप है तो हम रिजल्ट क्या देना चाहते हैं? प्रिंट। और प्रिंट में हम क्या देना चाहते हैं? हम लिखा यू आर एलिजिबल फॉर डिस्काउंट, यानी आप डिस्काउंट के लिए क्या हैं? एलिजिबल। यू आर एलिजिबल फॉर डिस्काउंट। और इसको हमने कर दिया डबल कोट्स के भीतर। यहाँ डबल कोट्स लगा दिया और यहाँ पे डबल कोट्स लगा दिया, ऐसे। ध्यान समझो, हमने एक मेंबरशिप का नाम का वेरिएबल बनाया। अब हम यहाँ चेक कर रहे हैं इफ मेंबरशिप, इसका मतलब इफ मेंबरशिप इक्वल टू ट्रू। इसका मतलब क्या हुआ? शॉर्टकट लिखा गया इफ मेंबरशिप इक्वल टू ट्रू। तो यानी अगर रियल में आपके पास मेंबरशिप है तो क्या होगा? यू आर एलिजिबल फॉर डिस्काउंट। यू आर एलिजिबल फॉर डिस्काउंट। अगर आपके पास मेंबरशिप नहीं है तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर डिस्काउंट। इतना चीज समझ में आ रहा है? पहले चलिए इसको हम चेक करते हैं। अब इसमें नॉट का यूज हमने नहीं किया है, हमने इसको रन कराया। रन कराने के बाद यहाँ पर मैसेज देखते हैं क्या आता है। पहले तो सबसे पहले हम क्लियर कर देते हैं। आउटपुट को हम क्या करते हैं? क्लियर करते हैं। कंट्रोल एल बटन दबाकर ये हो जाएगा हमारा क्लियर। अब इसको रन कराइए। क्या रिजल्ट आ रहा है? ट्रू। नीचे देखिए कोई कोड वोड है क्या इसमें, इस प्रोग्राम में? कंडीशन क्या आ जा रहा है? ट्रू। अगर हम ऐसा कर रहे हैं इफ मेंबरशिप, तो आ रहा है क्या? आ जा रहा है हमारा ट्रू आ रहा है, लेकिन ट्रू यहाँ पे नहीं आना चाहिए। क्या किया है प्रोग्राम में? हमने चेक किया है मेंबरशिप। हमने ये बोला कि अगर किसी हमारे कस्टमर के पास मेंबरशिप है तो हम उसको डिस्काउंट देंगे, और अगर मेंबरशिप नहीं है तो डिस्काउंट नहीं देंगे। ऐसा लॉजिक हमारे पास है। मेंबरशिप को पहले से हमने कर दिया फॉल्स। मेंबरशिप का फॉल्स होने का मतलब कि कस्टमर के पास मेंबरशिप नहीं है। तो अगर मेंबरशिप नहीं है तो उसे क्या होना चाहिए? डिस्काउंट नहीं मिलना चाहिए। इसलिए यहां पर प्रिंट हो गया यू आर नॉट एलिजिबल फॉर डिस्काउंट। ध्यान दीजिए। और अगर यहीं पे हमने लगा दिया नॉट, यहीं पे हमने यूज कर लिया नॉट ऐसे, इसका मतलब इफ नॉट मेंबरशिप, यानी मेंबरशिप नहीं है। इफ नॉट मेंबरशिप, नॉट क्या करता है? ट्रू को फॉल्स, फॉल्स को ट्रू में बदल देता है। यानी इफ नॉट मेंबरशिप, यानी अगर किसी के पास मेंबरशिप नहीं है तो रिजल्ट क्या आना चाहिए? तो रिजल्ट ये आना चाहिए यू आर नॉट एलिजिबल फॉर डिस्काउंट। अगर किसी के पास मेंबरशिप नहीं है तो रिजल्ट क्या आना चाहिए? यू आर नॉट एलिजिबल फॉर डिस्काउंट। और अगर मेंबरशिप है तो आना चाहिए यू आर एलिजिबल फॉर डिस्काउंट। रन कराइए। रन कराने पे देखेंगे यू आर नॉट एलिजिबल फॉर डिस्काउंट। क्यों? क्योंकि मेंबरशिप को हमने क्या कर दिया? यहाँ पर मेंबरशिप को कर दिया फॉल्स। चलिए, मेंबरशिप को हमने कर दिया ट्रू, ठीक। और यहाँ पे हमने कंट्रोल एल से सब डिलीट कर दिया। अब बताओ इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा? क्या आएगा? ट्रू फॉल्स नहीं। कौन सा स्टेटमेंट प्रिंट होगा? ये वाला या ये वाला? तो रिजल्ट क्या आएगा? यस। हम इसको रन कराएंगे तुरंत रिजल्ट आ जाएगा यू आर एलिजिबल फॉर डिस्काउंट। समझाया? तो नॉट क्या करता है? ट्रू को फॉल्स, फॉल्स को ट्रू बदल देता है, यानी स्टेटमेंट को उल्टा कर देता है। ठीक है। हमने बोला यहां पर इस सिनेरियो हमको ये देखना है, एक प्रैक्टिकल सिनेरियो मैं आपको बताने जा रहा हूं रियल लाइफ का, कि किसी स्कूल का एक नियम है कि अगर आपका होमवर्क पूरा है तो आप खेलने जा सकते हो, होमवर्क पूरा नहीं है तो आप खेलने नहीं जा सकते।
तो हमने HW एक होमवर्क के लिए बना दिया और इसको बाय डिफ़ॉल्ट हमने कर दिया फॉल्स। ऊपर आप क्या दे रहे हो इससे बहुत बहस नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें चेक करना है, क्या चेक करना है? इफ, क्या हमें चेक करना है इफ HW, या यहाँ पे लगा दीजिए, चलो पहले पॉजिटिव बनाते हैं। इफ HW यानी अगर होमवर्क ट्रू है तो क्या रिजल्ट आ जाए? यू कैन, नहीं प्रिंट लगा के यू कैन प्ले, आप खेल सकते हैं, ठीक है। यू कैन प्ले, आप खेल सकते हो। अगर आपका होमवर्क पूरा है तो आप क्या कर सकते हो? खेल सकते हो। और अगर ऐसा नहीं है तो हम लगा दिए यहाँ पर एल्स, और एल्स लगा के हमने यहाँ पे प्रिंट लगा दिया, और प्रिंट हमने लिखा डबल कोट्स के भीतर यू कांट प्ले। या यू कैन नॉट प्ले, आप नहीं खेल सकते, ऐसा मैंने बना दिया। ध्यान समझो, अगर होमवर्क ट्रू यानी अगर होमवर्क पूरा है तो क्या है? यू कैन प्ले, आप खेल सकते हो। होमवर्क पूरा नहीं है तो आप खेल नहीं सकते। इस समय होमवर्क को हमने रखा है फॉल्स, यानी होमवर्क पूरा नहीं, और हमने इसको रन करा दिया तो लिखा है यू कैन नॉट प्ले, यानी आप नहीं खेल सकते। ध्यान समझना। अब अगर हम यहीं पे चेंज कर दें, क्या चेंज कर दें? हम HW से पहले लगा दें नॉट, लगा दिया नॉट, ऐसे, यानी अगर होमवर्क पूरा नहीं है तो यू कैन नॉट प्ले, यू कैन नॉट प्ले। कंट्रोल Z, यू कैन नॉट प्ले। और अगर ऐसा है तो यू कांट प्ले। चलिए, ठीक है, होमवर्क को हमने कर दिया फॉल्स, यानी होमवर्क पूरा नहीं। तो इसका मतलब क्या? ये वाला स्टेटमेंट चलेगा और रिजल्ट क्या आएगा? यू कैन नॉट प्ले। चला के देखते हैं आगे, यू कैन नॉट प्ले, आप नहीं खेल सकते। बस में आया? तो जैसे नॉट क्या करेगा? रिजल्ट को बिल्कुल अपोजिट कर देगा।